हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मीम मसाला। भाई साहब, आज चेहरे की मुस्कुराहट देख के तुम समझिएगा कि आज ही मिली है मुझे कुछ धमाकेदार स्टोरी हमारे क्रिएटर्स के बारे में भाई साहब, जिसमें बहुत लेवल मजा है भाई। पूरा सेट बना के तुम्हारे सामने तैयार करता हूँ भाई, शुरू करते हैं। मिलिए लल्लनपुर के लालेंद्र से, जो इतना सीधा था कि लालेंद्र से लल्लू बन गया। उम्र 21 साल जरूर थी, पर दिमाग 2.5 साल के बच्चे जैसा। पूरा बचपन सिर्फ हे गाइस करते ही निकल गया। जहाँ बाकी बच्चे खेलते कूदते शरारत करते, वही लल्लू घर के अंदर बैठकर ड्राइंग बनाता। दूसरे बच्चे बर्गर पिज्जा के लिए रो रो के जिद करते और लल्लू घर की दाल चावल में ही खुश हो जाता। घर वालों को तब समझ आया कि लल्लू हम जैसा नहीं है, तो उन्होंने उसकी शादी एक तेज लाली से करने का फैसला लिया, जो लल्लू को मर्द बना सके। लल्लू का बस चलता तो वो अपनी अम्मा से ही शादी और भाइयों से सुहागरात मना लेता। और शादी वाले दिन जब सगाई में उसकी लाली गिर गई, लल्लू वहाँ डेकोरेशन देख देख कर ही खुश होता रहता। पर गलती उसकी भी नहीं थी। लल्लू जैसे कितने ही लोग हमारे बीच मौजूद है, उन्हें गुस्से से नहीं प्यार से समझाना चाहिए। भाई, रोस्टिंग करनी है, प्यार से समझाओ तभी आदमी समझेगा। एमपी की शान पायल बचपन से ही पबजी और फ्री फायर में कुशल। बापू की दुलारी पायल पबजी खेलती और वीडियो बनाकर डालती। लोगों को उसका खेलना पसंद आता और ऐसे ही पायल ने जिंदगी के 7वें आसमान को छू लिया। पर असली मुश्किल यही से शुरू हुई, जब पायल की इसी कामयाबी को देखकर लोग जलने लगे। पबजी खेलने दुबई गई पायल को ये नहीं पता था, किसी ने उसके नाम से एक झूठा क्लिप बनाकर इनकॉग्निटो पार डाल दिया और बस इंटरनेट को एक नया काम मिल गया। भाई हमने मजाक बनाया था, पर फाइल दीदी को अपने ब्लेम करा था भाई चीज 1 मिनट 16 सेकंड। और कोई बोलता IQ की असली क्वालिटी आज पता चली। लेकिन बस पहले बोला गया अंजलि का कच्चा बादाम है मेरे पास, फिर बोला गया सुभाश्री का परफ्यूम है, आज बोल रहे हैं पायल का खेलना भी है, कल किसी और का होगा। नेक्स्ट टाइम लिंक लीक दिखे, याद रखना क्लिक करना भी एक चॉइस होती है। यार बहुत बड़ी बात है भाई, स्टोरी में दम था, स्टोरी में बहुत सच्चाई बताई है भाई ने। भाई तुम यार उस लड़की की जगह अपनी बहन को रख के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा भाई, जो तुम लिंक मांगते फिर रहे थे ना कमेंटों में, तब तुम्हें एहसास होगा, तुम्हारे अंदर की गैरत जागेगी। कौन कहता है कलयुग में भगवान नहीं मिलते। मिलिए तानिया जी है यार, सबसे संस्कारी लड़की भाई, सबसे संस्कारी पूरी कायनात की। तानिया ने कभी अपनी संस्कृति दिखा दिया को नहीं छोड़ा। जहां आजकल के इन्फ्लुएंसर्स वेस्टर्न कल्चर में खो जाते हैं, वहां तानिया अपनी स्पिरिचुअल इंडियन कल्चर को फॉलो करती है भाई। भगवान की ऐसी लगन कि कुंभ के मेले की भीड़ में भी जाती है, और इतनी भीड़ में लोग एक झलक पाने को बेचैन होते हैं। इसीलिए तानिया को अपने साथ बॉडीगार्ड्स लेने पड़ते हैं, ताकि भक्तों का समुंदर उन्हें उठाकर लेना जाए और उनकी देशभक्ति इंडिया में खाना कम ना पैट जाए, इसलिए बकलावा खाने के लिए दुबई उड़ जाती है। अब सबको लगता होगा कि तानिया कंट्रोवर्सी से ही मशहूर है, लेकिन तानिया का कहना है अगर जिस्म दिखा के आगे निकलना होता तो मैं कभी की निकल गई होती, पर उसने अपना रास्ता अलग बनाया, भक्ति और बकलावा के बीच पीछे से देखा है भाई। कभी दीदी ने आज तक यार कभी बेहदी नहीं करी, कुछ नहीं दिखाया, बस पीटी तो दिखाई है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। मिलिए दीक्षा से, जो आज पूरे इंस्टाग्राम पर नूर के नाम से जानी जाती है। बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, समाज सेवा करनी थी, पर घर की आर्थिक हालत ने सपने का पोस्टर ही फाड़ दिया। लेकिन दीक्षा रुकी नहीं, उसने सोचा जब भारत की आधी जनता छोले भटूरे खा के डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम और ओबेसिटी से मर रही है, तो मैं उन्हें बताऊंगी कि सेहतमंद जिंदगी क्या होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इंडिया में एक औरत की आवाज कभी सुनी ही नहीं जाती, और अगर वो औरत थोड़ी सुंदर हो तो उसके ज्ञान से ज्यादा लोग उसकी क्लीवेज मापने शुरू हो जाते हैं। अरे ये ओरियो किससे खानी है, असली वाले तो तेरे पास है, इसमें कैसा प्रोटीन, असली प्रोटीन। और वही हुआ जिस लड़की ने समाज का सोचा, आज उसी समाज ने उसे ट्रोल करके उसका अकाउंट बैन करवा दिया। अब नूर का कंटेंट सिर्फ 20+ के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि समाज को नॉलेज से ज्यादा नंगी बात चाहिए। समाज को नॉलेज नहीं चाहिए, 20+ करवा दिया दीदी का कंटेंट। अरे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताती थी। नमस्ते जी।
कौन कहता है औरत की ओ जगह माय जमीन गॉड, पर होती है? चंद्रमा। मिलिए विधि से महाराष्ट्र के कमाथीपुरा जिले नहीं की नहीं भाई, एक चांद का क्या प्रतिभाशाली ज्ञान है भाई बच्ची इनको बचपन से आंटी ही को। विधि को आसमान, ग्रह, भाई चांद अगर जो और पुराना जुपिटर हम्बल में भाई से अलग ही जुड़ा हुआ जो दिलचस्पी होगा भाई, थी। सपना उसने था मेरे पुराने एक दोस्त दिन में देखा होगा, एस्ट्रोनॉट दीदी को भी बनने नहीं का, छोड़ा मैंने पर भाई, घर किसी की को नहीं छोड़ा आर्थिक यार, स्थिति ने सपने को दबा दिया। दबा लेकिन दिया भाई। कहते हैं ना, टैलेंट सपना को कभी जितना ना दब छुपाओ सके। वो दीदी ने चमक कहा के देखो बाहर आ ही जाता चंद्रमा है। दिखाई विधि है। ने इंटरनेट पार, ग्रे हॉर्न पार अपनी नॉलेज शेयर करनी नॉलेज शुरू शेयर की करी और दीदी उसी ने यार। वक्त नासा के साइंटिस्ट्स चंद्रयान 69 को लॉन्च करने के कोशिश में लगातार फेल हो रहे थे। फिर हुआ कमाल, उन्होंने देखा कि विधि के चंद्रमा कितने स्ट्रॉन्ग हैं और समझा कि सिर्फ यही लड़की अपने राहु केतु से उनका सपना पूरा कर सकती है। और भाई, उस दिन दीदी के श्री चंद्रमा विधि में बन बहुत गई ताकत है इंडिया यार। की पहली महिला जिन्होंने अपने सपने और राहु केतु के जादू से चंद्रयान 69 को लॉन्च। हाँ इन्होंने करवाया है ऐसी पूछ। भाई ये स्टोरी ला कहाँ से रहा है, बड़ी खतरनाक है यार, डेंजर होती जा रही है जितनी आगे बढ़ रहा है। मिलिए पलक दीदी से, पटियाला से थी। पलक पूरे दिन रील्स अच्छा बनाती थी, मेकअप करती थी और अपने कुत्ते कुनाली के साथ एस्थेटिक खेलती भाई, रहती ये थी। नाम बड़े उसके अच्छे माँ बाप सोचता है यार, टेंशन जो में बात थे है। क्योंकि इस बार उसके 12th के बोर्ड्स एग्जाम थे और पलक ने दोस्तों की जलन में नॉन मेडिकल ले लिया था। उसके माँ बाप ने फाइनली वार्निंग दी, इस बार फेल हुई तो शादी पक्की। पर पलक भाई ने ये सोचा, कहाँ से ला रहा है, इससे ये पूछो तो भाई, ये शॉर्टकट मिल स्टोरी गया, बनती ना कहाँ से? फिजिक्स ना केमिस्ट्री, क्रिएटिविटी भाई के सीधा अंदर बहुत सुहागा। बढ़िया है और यार। उसने पढ़ाई छोड़ और भी ज्यादा गेट Get रेडी ready विद with मी me। बनाना शुरू कर दिया। रिजल्ट आया फेल और उसके मम्मी पापा ने वादा निभा दिया। उसकी हो शादी गई। हो गई। कुछ दिन ठीक चला, फिर उसका पति दारू पीकर मारने लगा, रील्स बनाने से रोका और हर काम में काम वाली बना दिया। कुनाली तो कहीं का नहीं रहा। आज पलक बेहोश टॉक्स के माध्यम से सभी लड़कियों से कहना चाहती है, मैं तो 12th पास नहीं कर पाई, पर तुम भाई। करो। पलक जैसी और रियल एंड मोटिवेशनल कहानियों के लिए फॉलो करो। सब ये स्टोरी कहाँ से ला रहा है, भैंस की पूछ भाई, ये नाम कहाँ से ला रहा है इनने यार, असली नामों को ऐसे दबा दिया भाई, पता ही नहीं चल रहा यार। बहुत खतरनाक, बहुत हम्बल भाई, लड़का बहुत खतरनाक, बहुत आगे जाएगी इसकी स्टोरी। एक सनी सोल्जर जिसका लियोनी। हथियार कभी जैम नहीं हुआ। मिलिए हाँ, सुहानी लालवानी सुनानी से, एक लालवानी। ऐसी वीरांगना जो अमेरिका के हाँ, सबसे बड़े युद्ध में युद्ध में बिना यूनिफॉर्म के लड़ लड़े, गई। ना देश का नाम ग्रेनेड्स रोशन ना करा। गन्स, सिर्फ अपने स्किल्स और युद्ध ही तो विल पावर था से और उन्होंने कुछ थोड़ी था। दुश्मनों का तुम हिला गंदी दिया। सोच जब मत पूरा पाला करो, भारत उन्हें गंदी सोच पद्मश्री नहीं दे होगी भाई रहा यहाँ था, पे। तब अमेरिका ने कहा, वी सैल्यूट हर डीपेस्ट परफॉर्मेंस। हाँ, अफ्रीका ने ओ लॉन्गेस्ट लास्टिंग हाँ। ब्रेवरी का अवार्ड दिया और मेहनत यूरोप बहुत ने करी बोला, बेचारी ने शी पूरी इज द जिंदगी रीजन struggle। आवर फ्लैग्स स्टैंड हाई। आज स्ट्रगल सुहानी देखा, तुम रिटायर सो हो रही जाओगे, है और तुम कर जाते लोगे, जाते तुम एक जीत जाओगे मैसेज जंग जो छोड़ इन्होंने गई जंग है, जीती है। लड़कियों तुम्हें लगता है जिंदगी तुम में ये जंग अगर जीत जिगरा सकते हो? तो दुनिया क्या का सोचते कोई हो भी तुम अपने आप को कि हथियार तुम ही तुम्हें कर रोक सकते हो? नहीं वो सकता। मेहनत नहीं और कर रही, चाहे इतनी मेहनत हथियार करी है कितना उसने, भी तुम बड़ा देख हो, नहीं रहे हो, कभी पीछे शादी तक हो गई थी देखी। आज खतरनाक थी यार स्टोरी, इसकी स्टोरी देख के मेरा दिमाग घूम गया। तो भाई साहब, आज की स्टोरी में अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो भाई मेरे अकाउंट पर रिपोर्ट मत करो, भाई ने पूरा अपना इंट्रो दिया है कि कौन से चैनल इनका क्या है, उन पे जाके डायरेक्ट कर लो। क्यों? क्योंकि मेरी पोस्ट मत उड़वाओ भाई। पता ये इंस्टाग्राम यूट्यूब मिल गया, मेरी पोस्ट क्यों आया भाई? जो डायरेक्ट वीडियो बनाते हैं उनकी पोस्ट उड़ा दो ना, मेरी मत उड़ाओ भाई, मैं बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ। तो भाई सब लाइक कर दो, शेयर यहाँ पे होता नहीं है, सब्सक्राइब कर दो मेरी जान। नमस्ते जी, मिलते हैं नेक्स्ट मीम मसाला में।